हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी खुशखबरी की जिसे सुन करके आपको भी लगेगा कि हाँ, जो मेहनत थी वो रंग लाई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो कि धरने देने गए थे 20 जुलाई को। उसके करने वाले हैं आज की वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम की, दैट इज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ये खबर देखी हो, सुनी हो। पिछले 5-6 महीने से बहुत परेशान थे स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका BAMS बहुत पुराने बैचेस का है, अभी भी वो सप्ली दे रहे हैं या उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जैसे तैसे उनका BAMS कंप्लीट हुआ है और अब उन्हें लग रहा है कि एक एग्ज़ाम फिर से रख दिया गया। तो BAMS कंप्लीट करने में ही इतने साल लग गए। मैं कहता हूँ पुराने बैचेस ना भी हों तो 19-20 बैच के, 18 बैच के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें BAMS कंप्लीट करने में 7 से 8 साल लग जा रहा है। और ये यूनिवर्सिटीज़ की गलती है। उनका जो करिकुलम है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि पेपर कब होंगे, कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब बच्चा BAMS कंप्लीट कर पाएगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इन सब के होते हुए एक और एग्ज़ाम आ गया था, दैट इज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट, कि BAMS कंप्लीट करो और उसके बाद अगर मेडिकल की प्रैक्टिस करनी है तो इंटर्न कर लो, और इंटर्न के साथ साथ या इंटर्न के बाद आपको नेक्स्ट देना है। जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे थे कि एक तो 7 से 8 साल में आप BAMS कंप्लीट करा रहे हो और उसके बाद फिर नेक्स्ट के ऊपर मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने डिटेल में समझाया था कि बहुत सारे प्राइवेट के कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्हें BAMS कराने में 7 से 8 साल लग जाता है। और 7 से 8 साल BAMS करने के बाद क्या बच्चे में इतनी हिम्मत होती है कि अब वो नेक्स्ट के लिए भी प्रिपरेशन करे। यानी कि उसके 10 साल तो सिर्फ इसी चीज़ में निकल गया कि वो पढ़ता ही रह गया। जहाँ 4.5 साल का कोर्स कहा जाता है मेडिकल का, वही आप 8 साल में करा रहे हैं और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप ले लीजिए और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम रख दिया कि अगर मेडिकल की कोई भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप PG नहीं कर सकते या कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं रखा गया था। आप मेडिकल में कुछ नहीं कर सकते अगर आपने नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं किया। तो ये बहुत गलत चीज़ थी। मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। हालांकि अब एक खुशखबरी आ रही है और खुशखबरी ये है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने 20 जुलाई को जंतर मंतर पे सभी आयुष स्टूडेंट के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। उस धरना प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने बच्चों को ये आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे कि जो पुराने बैचेस हैं, ओल्ड बैचेस हैं, उनके लिए नेक्स्ट लागू ना किया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि ये इसलिए भी ऐसा सोचा गया है क्योंकि कई बार ऐसा है जब उन्होंने डेट दे रखी कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है उन सबको नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे बच्चे भी थे 15 बैच के, 16 बैच के, जो 20 दिसंबर के पहले ही इंटर्न करके निकल गए। अब कुछ ऐसे थे जिनकी रीचेकिंग होनी थी, जिनका रिजल्ट लेट आया, या जिनकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली लगी थी और उनका जो है इंटर्नशिप वो 20 दिसंबर के बाद स्टार्ट हुआ या उसके बाद कंप्लीट हुआ। अब उन लोगों को नेक्स्ट देना है। हैं दोनों ही 2016 बैच के, हैं दोनों ही 2015 बैच के या उससे पहले वाले बैचेस के, लेकिन एक बिना नेक्स्ट दिए निकल गया, एक को नेक्स्ट देना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं या तो यूनिवर्सिटी की गलती थी, पेपर लेट हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं बच्चे की थोड़ी बहुत गलती रही कि उसका पेपर पहले नहीं निकला। तो इन सब चीज़ों को जब एलाबोरेट करके समझाया गया कि एक ही बैच के बच्चे जो हैं कुछ बिना नेक्स्ट दिए निकल गए हैं और कुछ को नेक्स्ट देना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ऐसा बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि जो ओल्ड बैचेस हैं
वहाँ पर नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू ना किया जाए। और जो नए बैच हैं, नए बैचेस की अगर मैं बात करूँ तो 2021 से मोस्ट प्रोबेबली जब से आपकी गोरखपुर यूनिवर्सिटी हुई है उन बैचेस से नेक्स्ट को लागू किया जाए। क्योंकि कुछ ये सही बात भी है कि एक ही बैच के 2 बच्चे, एक बिना नेक्स्ट दिए निकल गया, एक को नेक्स्ट देना पड़ रहा है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से ये चीज़ अच्छी हुई है, तो ये खुशखबरी की बात है। जितना भी लोग गए थे दिल्ली उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी ट्वीट किया या कहीं ना कहीं से किसी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने की कोशिश करी, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का वीडियो यही था, मैं यही बताना था आप लोगों को कि ये एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी ऑफिशियल ऐसा नहीं आया है, NCISM की तरफ से कोई भी गैजेट में लिख करके नहीं आया कि ओल्ड बैचेस के लिए नेक्स्ट नहीं होगा या स्पेसिफिक किस बैच से लागू होगा, ये भी नहीं आया। तो ये एक तरह से बस सिर्फ आश्वासन है। अब देखते हैं, अक्टूबर 2024 में नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी रखा गया था, अभी तो हालांकि 1 महीने के लिए स्टे लगा दिया गया है। अब देखते हैं, पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि क्या फ़ैसला आने वाला है, तो उसके लिए फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।